जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्रोफेसर गुलफाम बोल रहा हूँ। बेटा एक्सरसाइज 3.1 जो है वो हमारी जारी थी। उसके हमने पहले 2 सवाल कर लिए थे, बल्कि क्वेश्चन 3 का भी एक पार्ट हमने किया था, लेकिन वो था नंबर की अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यूजिंग डिफरेंशियल। आज हम सीखना चाह रहे हैं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो तो किसी नॉन स्टैंडर्ड एंगल पे उसकी वैल्यू कैसे चेक की जाती है। स्टैंडर्ड एंगल से मेरी मुराद होती है वो वाले एंगल्स जो यूजुअली इस्तेमाल होते हैं, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो कि आप यूजुअली उनकी वैल्यू ओरली भी बता सकते हैं। तो बेटे cos 29 की जो वैल्यू वो आप ओरली नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटे हम क्या करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं यूजिंग डिफरेंशियल। तो देखें ज़रा, सबसे पहले ज़रा देखिए आप क्या करेंगे। लेट, जैसे मैंने कहा था y f ऑफ x इक्वल, यहाँ पे बेटे रख लें cos x। अब यहाँ तो 29 है, यहाँ x है, तो 29 का करीब तरीन एंगल कौन सा है जिसकी आप ज़बानी वैल्यू बता सकते हैं, वो क्या है 30 डिग्रीज। अगर यहाँ 30, तो आप क्या रखोगे बेटे 30 डिग्री टू, ये आपका जो यहाँ पे वो यहाँ पे लिखना होता है 29। अगर यहाँ 31 डिग्री होता तो भी नियरेस्ट आपका 30 डिग्रीज ही होता, तब भी आपने यहाँ 30 डिग्री ही लिखना था, लेकिन यहाँ पे फिर 31 लिखना था। ठीक है, जो करीब तरीन, ये हमेशा वो होता है जो आपने खुद से बताना होता है। ठीक, तो बेटे चेंज इन एक्स निकालें, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था डी एक्स डेल्टा एक्स ऑलवेज इक्वल, तो ये कैसे हासिल होगा, अगली माइनस पिछली -1 डिग्री। इसको चाहें तो हम पाई ओवर 180 भी लिख सकते हैं। दिस इज़ 0.01455। ये आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। ठीक है बेटे, थोड़ा सा बच्चों आपको याद करवाता हूँ कि डिफरेंशियल जब भी आपने लेना होता है तो उसके लिए आपको 2 काम करने पड़ते हैं। ठीक है, पहला क्या काम करना पड़ता है, आपने यहाँ से डी वाई निकालना है। दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। हमेशा जो दरमियानी वैल्यू होती है हमें खुद से फाइंड करनी होती है। तो बेटा चलते हैं, सबसे पहले तो डी वाई जो है वो फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या है, दोनों साइड्स का आप डिफरेंशियल लें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बेटे वैल्यू पुट करें, माइनस साइन एक्स कितना है आपके पास 30 डिग्री, और डी एक्स बेटे कितना है आपके पास -0.01745। तो ये 0.5 है, ये बेटे 0.01745 है। ठीक है, ये वाली बात आ गई। ओके, अच्छा जी, तो इसको जब आप बेटे हल करेंगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आप खुद से देख के कर लीजिएगा। मैं मसलन फ़र्ज़ कर रहा हूँ 8235, इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला स्टेप था, आपने डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिया। ओके बेटे, अच्छा नेक्स्ट ज़रा देखें, आपका दूसरे स्टेप में ये आपका फाइंड आउट हो गया। अब आप इस तरफ आने लगे हैं। ठीक है, आप यहाँ बेटे लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, डी वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डी वाई की वैल्यू चलिए अभी नहीं पुट करते। एफ एक्स कितना होता है, हमेशा आपका इनिशियल होता है। डेल्टा एक्स बेटे ये ज़रा देखें, डेल्टा एक्स क्या आया था आपके पास -1 डिग्री, तो यहाँ पे रखा। आप सोच रहे हैं कि ये पुट क्यों नहीं किया बेटे, जब डिग्री में है तो आप डिग्री वाला ही पुट करें। माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे भी क्या आ गया 30 डिग्री, तो डी वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल F 29 डिग्री माइनस एफ ऑफ 30 डिग्री।
अब बेटे ज़रा देखें, ये आपके पास क्या है, एफ एक्स है। तो इसमें एक दफ़ा आप 29 डिग्री रखेंगे, यानी 29 इधर 29 इधर, तो एफ 29 बनेगा cos 29। तो मैं इसकी जगह cos 29 रखूँगा। दोबारा से आप बेटे यहाँ पे 30 रखें तो यहाँ पे भी 30 आएगा, यानी एफ 30 आपका हो गया cos 30। इसके साथ ही डी वाई की जो मैंने अपने पास से अंदाज़न लिखी हुई वो ये वाली वैल्यू, तो उसको बेटे आप यहाँ पे रख लें 0.08235। ठीक है जी। अब बेटे ये वाली वैल्यू आपने खुद से फाइंड करनी होती, 0.08235 प्लस cos 30 cos 29। तो cos 29 approximately equal 0.0235 प्लस ये बेटे कितना था 0.866। ठीक, cos 29 approximately equal, ये बेटे आप खुद से करके देख लीजिएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि 8.6176 इस तरह की ना आपकी वैल्यू आप आके आ जाएगी। अगर आपने देखना है कि आपकी वैल्यू ये आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इस्तेमाल करके कैलकुलेटर यूज़ करके ये वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वाला बेटा आपका सेकंड स्टेप था, यूजिंग डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन करना। ठीक है बेटे। अब ज़रा आपके चौथे सवाल की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन इट्स एज चेंजेस फ्रॉम 5 से 5.02। ठीक है। क्यूब का बेटे जिक्र आया है, तो क्यूब क्या होता है जी? क्यूब बेटे एक 3D एक ऐसा कमरा है कह लें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। ठीक है, तो ये वो क्यूब है। इसकी मैंने लेंथ मसलन x कह लिया, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। ठीक है, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ अ क्यूब। तो आप क्या लिखेंगे, लेट x बी एज ऑफ क्यूब, देन किस पैरामीटर का जिक्र आया है, वॉल्यूम का। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम v ऑफ क्यूब इज, क्या फार्मूला होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। और बेटे तीनों केसेस में आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट x ही है, तो ये आ गया है x क्यूब। अब दोनों अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम का बेटे क्या मतलब है, dv फाइंड करें। ठीक है। अच्छा, जबकि जो आपका एज है वो है, उसका नाम हमने x रखा है, वो 5 से 5.02 हो जाता है। तो यहाँ से आप अगर आप dx या जिसे डेल्टा x भी कहते हैं वो फाइंड आउट करें, तो वह कैसे, अगली माइनस पिछली, तो ये आ जाएगा 0.02। तो ये बेटे वॉल्यूम डिफरेंशियल है दोनों तरफ का, 3x के dx। तो dv 3dx की हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि इनिशियल वैल्यू जो है वो बेटे आपने इस्तेमाल करनी होती है। वो कितनी है, 5, और d इसका स्केल, और 5 dx कितना, 0.02। इसको बेटा सॉल्व की लीजिएगा, तो ये आ गया 75 ज़रब 0.02। तो ये बेटे कितना आ जाएगा, 1.5। मतलब कि आपके वॉल्यूम में जब आपका जो एज है, आपका एज हर एक लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 5 से 5.02 होगी, यानी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका क्यूब ने बड़ा हो जाना। ठीक है। तो उसने कहा कि जो जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये बढ़ने के बाद, वो बताएं। तो वो हमने निकाले, वो कितना बनेगा, 1.5, यानी 1.5 कह लें। मतलब आप कह लें एक तरह से कि पहले वॉल्यूम जो था वो 125 था, ठीक है, और बाद में वॉल्यूम जो है वो 126.5, यानी 1.5 का इजाफा हुआ है। ठीक है बेटे। तो ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
ये इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज में बच्चों हमने क्या सीखा है कि डिफरेंशियल जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशियल के इस्तेमाल से डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशियल के इस्तेमाल से अप्रॉक्सीमेशन करना, और फिर ये जो क्यू वाली है ये दरअसल आपको जो डिफरेंशियल की रियल लाइफ में एप्लीकेशंस है ना, ये वो वाली बताई गई है। ठीक है बेटी, तो ये हमारी 3.1 थी। एज सच इसका इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको सेकंड चैप्टर में होना चाहिए था। बहरहाल कल से हम बेटी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। वो हमारा ओरिजिनल स्टार्ट है इंटीग्रेशन का। आपके डेरिवेटिव्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आपकी इंटीग्रेशन डबल स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है बेटी, तो कल मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा। आपने मेरा लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि सेकंड और थर्ड चैप्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और ये दोनों चैप्टर मिलके आपके पेपर का तकरीबन 50% मार्क्स बनाते हैं। ठीक है बेटी, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपके साथ हो। अस्सलाम वालेकुम।